जयराम जी की माँ साहब। हम सत्तू जी को ये गुड न्यूज देते हैं कि आज सुबह घर में फैलेगी रोशनी। क्या क्या कहा आपने? फिर से कहिए। माँ साहब घर आने वाली हैं? सुनिए भैया, भैया, भाभी, भैया, भाभी, माँ साहब घर वापस आ रही हैं। परी जी ने अपना केस वापस ले लिया, माँ साहब घर वापस आ रही हैं। अरे अखिलेश, अरे सुबह मेरे सुबह क्या हो भाई, गया? माँ साहब घर आ रही हैं। माँ साहब घर वापस आ रही हैं। अरे वाह भैया। तो जुग जुग जियो मेरा सत्तू, खुश रहो। माँ साहब घर वापस आ रही हैं, हम बहुत खुश हैं। भाभी भैया कहाँ हैं? अरे बोलिए ना। मंजले भैया की वजन की परेशानी और वो बड़े भैया की गैस की शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा बबीता ने। वो क्या है ना, दोनों वॉक इन मॉर्निंग गए हाँ नहीं तो। अरे आ गए। भैया भैया, माँ साहब घर आ रही हैं। मेरे भाई, माँ साहब घर आ रही हैं। हाँ पता है भगवान का लाख लाख शुक्र। हाँ हाँ सत्तू, सुबह सुबह क्या खुशखबरी सुनाई है? शराबी, पूरा घर सजा दो। जी सत्तू भैया। और भाभी आप ना माँ साहब की पसंद के सारे पकवान बना दो और माँ साहब के घर को ना बहुत अच्छे से सजा दो। भाई हम चारों चलते हैं, माँ को इज्जत के साथ लेके आते हैं, ठीक है? हाँ अब हम तैयार होके आते हैं। और मैं भी 5 मिनट में तैयार हो गया था, ठीक है? मंजली, वहां पे ऐसा क्या हुआ होगा? अरे हमें क्या पता भाभी, हमें तो लग रहा है हाँ सबके पत्ते झड़ गए हाँ नहीं तो। ओफो भाभी, सुबह सुबह मनहूस बातें। हाँ, पत्ते झड़वाने से पहले इन दोनों से पूछो कि हुआ क्या है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम पूछते हैं। चले? हाँ चलिए चलिए। घर चले माँ साहब। चलिए ना माँ साहब, सुबह हो गई है, थक भी गई होंगी आप। आप घर चलिए, घर चलने के बाद हम आपको गरम गरम चाय पिलाएंगे। मुझे तेरे हाथ की चाय और इस पटपटी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सत्तू आता ही होगा अभी मुझे लेने। हम जानते हैं कि आप इनसे मिलने के लिए बेचैन हैं और सत्तू जी के लिए भी आपसे मिले बिना हर एक पल भारी है। और अगर आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो उनसे मिल कैसे पाएंगी?
माँ साहब, सत्तू जी को आते आते टाइम लग जाएगा, इसे हमारे पीछे बैठे ना, हम जल्द से जल्द आपको घर पहुंचा देंगे। डरिए मत, बैठ जाइए आकर, हम गिराएंगे नहीं आपको, आखिर बहू है आपकी। बैठिए। वैसे लखनऊ की सुबह कितनी अच्छी होती है ना। माँ साहब, एक बात पूछे आपसे, आपका कभी मुस्कुराने का दिल नहीं करता क्या? हमारी दादी कहती है कि मुस्कुराने से एक चट्टान खून बढ़ जाता है। अगर वो लड़की इस घर में ना होती तो आज हम सब पहले की तरह ही जैसे तैसे जी रहे होते। हाँ, पत्ते झड़ जाएंगे आनी तो। सही कहा बहन, मतलब वरना ये जो आज हुआ है ना, इसकी तरह आज मरने की नौबत बिल्कुल नहीं आती हानि तो। ओले पड़ गए। हमारा मन तो ये सोच सोच के घबरा रहा है कि कहीं ये लड़की माँ साहब को ये ना बता दे कि इसने केस वापस क्यों लिया है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हमारे दिमाग में तो यही सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं कि उस लड़की ने सच क्यों नहीं बताया। हम समझाते हैं बड़े भैया, छुपी रुस्तम है वो लड़की, जितनी जमीन के ऊपर उतनी ही जमीन के अंदर। ये सब छोड़ो और आज की सोचो। आज की हमारे सर पे तलवार लटक रही है, तलवार। एक बार परी ने अगर कुछ भी माँ साहब को बोल दिया ना, तो माँ साहब हम सब की गर्दन काट देंगी। पत्ते झड़ जाएंगे आनी तो है? भाभी, बबीता, पूजा की वनी लाल तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ बबीता, पूजा की थाली सजाओ। हम कुछ और काम करते हैं। नीचे दत्त। अरे भैया, सारी तैयारियां हो गई। बहुत बढ़िया। भैया कहाँ हैं? अभी बुला के लाता हूँ। जुग जुग जियो मेरे सत्तू। माँ साहब, देखो मैडम को पुष्पा के विमान से आई है आनी तो। परी ने जैसे कहा था कर दिखाया, ले आई ना अपनी माँ को वापस। माँ साहब, हम बस निकल ही रहे थे आपको लेने के लिए, और आप। वो
बहू रानी आ गई थी तो सोचा उसी के साथ चलिए अब। वैसे लखनऊ में सुबह बहुत अच्छी होती है। हाँ, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है माँ साहब। माँ साहब, आपके बिना घर बहुत सुना सुना था। आप आइए ना, आप अंदर आइए ना। बिना बहू रानी के थोड़ी ना घर में कदम रखूंगी मैं। जी माँ साहब। हम घर तो ले आए आपको, पर अब हमें आपके दिल में घर करना है। तू मुझे वापस तो ले आई, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगी। झूठे की हार होती है, और अब मैं तुझे हरा के ही रहूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम हार नहीं मानेंगे, जीत के रहेंगे आपका दिल। माँ, अभी परी ने कॉल किया था। क्या कह रही थी वो माँ साहब को घर ले आई है अम्मा। शुक्र है भगवान का। मैंने कहा था ना तुझसे, हमारी परी जो भी ठान लेती है करके रहती है। अच्छा सुन, आज बाजार से आधा किलो बेसन के लड्डू जरूर लाना, मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। आधा किलो लड्डू? ये आधा किलो लड्डू लाने की ना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 ग्राम लड्डू लेके आइएगा। वैसे ही बहुत तंगी चल रही है। राइट बोले ना अम्मा जी? जब भी बोलेगी कड़वा ही बोलेगी। आधा किलो का प्रसाद तो तब चढ़ेगा जब कला का काम होगा। राइट है कला। अब ऐसे ही बैठे रहिए आप आराम से, कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है। सही कहा तूने, और सारा कारोबार गोमती में डुबा दो। चेहरा देखा है अपनी? सूख के चवाड़ा बन गया। ले। माँ साहब, पता है आप पास नहीं होती ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, सब सुना सुना सा लगता है। चन्नो हलवाई की जलेबी भी फीकी लगती है। पागल, माँ को इतना प्यार करेगा तो बीवी नाराज हो जाएगी। अभी सब कुछ छोड़िए माँ साहब, एक काम करते हैं, शाम को आपको अमीना बाग लेके चलते हैं। वहां पे जब प्रकाश की कुल्फी खाएंगी और चौरसिया का पान खाएंगी ना, तब इतना खुश हो तो बात बताना। तू कितना कुछ करता है मेरे लिए सत्तू। और देख, तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। माँ साहब, क्या करने की जरूरत है? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, पेड़ में पत्ते हैं, समुद्र में पानी है, आसमान नीला है, और क्या चाहिए? बाकी काम दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, हमें तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मेरा पागल बेटा, ले खा। पहले आप खाओ। दादी, आप सोच भी नहीं सकती कि हम कितना खुश हैं। भगवान करे तू ऐसे ही हमेशा खुश रहे। काश आप यहाँ होती तो आप देख पाती कि सत्तू जी और मासा जब साथ में बैठे थे ना, तो ऐसा लग रहा था दोनों के लिए वक्त थम सा गया। और दादी, आपको पता है
सत्तू जी तो बहुत 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 खुश थे। और सत्तू जी की खुशी में तेरी खुशी है ना? हाँ दादी, एक बात बताएं आपको, सत्तू जी ने अभी तक हमें माफ नहीं किया है, बात भी नहीं करे वो हमसे। माफ कर देगा बेटा। अब फिर ये बात तो उसकी माँ के बारे में थी। बस तू अच्छे से रह, भगवान जी सब ठीक करेंगे। जी दादी। अरे अम्मा लाइए, हमें फोन दीजिए, हमें भी परी से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटे परी। पापा नमस्ते। हाँ बेटे, खुश रहे खुश रहे। अच्छा सुन, तेरा परसों बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, तुझे याद है ना बेटे? वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। क्या पापा, यही तो सपना है हमारा, टीचर बने और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाए। और कोई भला अपना सपना भूलता है? सपने तो ऐसे होते हैं कि नींद में भी पीछा नहीं छोड़ते। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी बेटी तो। हाँ? पापा। अच्छा सुन बेटा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखना। जी पापा, आप भी ध्यान रखिएगा, बाय। हुलिया देखो अपना, ऐसी शक्ल, से बाल और कपड़े तो बस। अरे कभी भाभियों को देखा है इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती हैं, इतना अच्छा मेकअप, अलग की स्टाइल। और एक हम है, बस पगलेट बने घूमते रहते हैं इधर उधर। ऑफिसर पे शिकायत का टोकरा कि सत्तू जी पसंद क्यों नहीं करते। अरे क्यों करेंगे वो पसंद? और ये चश्मा तो सत्तू जी। बस, हमने माफ नहीं किया आपको और ना ही करेंगे। मालूम था आपको कि माँ साहब की कोई गलती नहीं, फिर भी आपने वही किया जो आपको करना था, उनसे बदला लेने के लिए, वो भी उस चीज का जो उन्होंने की नहीं। पर वो मिलावट के टेस्ट पता है हमें, लेकिन मिलावट माँ साहब ने की थी क्या? नहीं ना। जिसने भी की थी उसे ढूंढ लेते, पर आपने क्या किया? माँ साहब को उठा के जेल भिजवा दिया। जी ऐसे तो ये जिंदगी भर लक्ष्मण रेखा नहीं हट सकती। तो मत हटाइए ना लक्ष्मण रेखा, हम भी कौन सा मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। जब देखो सुबह शाम रात दिन बस डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अरे हद होती है हर एक चीज की। यहाँ कोई है ही नहीं जो हमसे प्यार से बात कर सके। बस जब देखो। और क्या समझते हैं अपने आप को? बताइए हमें। गोमती पे जो जल महल है वो आपका है क्या? पता नहीं कहाँ के नवाब बने घूमते हैं। हमें दीजिए, हम बिछा देते हैं आपके लिए। लखनऊ के नवाब। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। लालटेन है पूरे, लालटेन। जब चिमनी में धुआं बढ़ जाता है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता है। बस वही हालत है, टिमटिमाते रहिए। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन मन मस्त
है बबीता रानी, हम सब इतना काम नहीं होगा। सच्ची कह रहे, हमारी कमर ने तो जवाब दे दिया। हाँ नहीं तो काम करते रहिए भाभी, वरना हमारी जान जवाब दे जाएगी। ओले पड़ गए, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। शराबी, जी माँ साहब। सत्तू सुबह आशीर्वाद लेके मंदिर चला गया। परी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। माँ साहब, परी भाभी तो अपने कमरे में सोई पड़ी है। अच्छा,